प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक कालीन समाज एक सुगठित कबायली समाज था जो केवल निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित था। समाज में ऐसा विभाजन नहीं था कि एक वर्ग विशेष उत्पादक है तथा दूसरा उत्पादन का नियंत्रण करता। कबायली समाज में बिचौलियों का कोई स्थान नहीं होता, वरन भोजन के उत्पादक अथवा संग्रहकर्ता ही उसके भोक्ता भी होते हैं। ऋग्वैदिक समाज में जन एवं विष की तुलना में ग्रह कोई महत्वपूर्ण उत्पादन इकाई नहीं थी। ऋग्वेद में जन और विष शब्द बार बार आए हैं। जन में कई विष शामिल होते थे। जन से पूरे कबीले का बोध होता है और विष से कुल का। विकास की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ वर्गों की उत्पत्ति हुई। कालांतर में कबायली समाज योद्धाओं, पुरोहितों और जन सामान्य इन तीन समूहों में विभक्त हो गया। शूद्र नामक चौथा समूह ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में सामने आता है। शूद्र शब्द पराजित कबीलों में से एक नाम से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के चतुर्वर्गीय विभाजन का धार्मिक अनुमोदन प्रदान किया गया। ऋग्वेद में केवल एक बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का सामूहिक उल्लेख हुआ है। इसमें कहा गया है कि परम पुरुष या श्रेष्ठता के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। स्पष्ट है कि पुरुष सूक्त में समाज की परिकल्पना एक शारीरिक इकाई के रूप में की गई है। समाज एक व्यक्ति के समान है और चारों वर्ग उसके चार अंगों की तरह हैं। ऋग्वैदिक काल में ये वर्ण जन्म आधारित या वंशानुगत नहीं थे, वरन विभिन्न गुणों और व्यवसायों के संबोधन मात्र थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वतंत्र था। खानपान एवं विवाह के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। शिशु अंगिरस कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं। एक अन्य मंत्र में एक ऋषि इंद्र से प्रार्थना करता है कि वह उसे जन का राजा बनाए या सोम पीने वाला ऋषि बनाए और नहीं तो धनवान व्यक्ति बनाए। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार सामान्यतः संयुक्त होते थे, अर्थात एक ही परिवार में 3-4 पीढ़ियों के लोग साथ रहते थे। दूसरा परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, अर्थात पिता का संपूर्ण परिवार, भूमि और संपत्ति पर अधिकार होता था। परिवार का ज्येष्ठतम पुरुष घर का मुखिया होता था, जो गृहपति या कुलपा कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में विवाह को एक सम्मानित संस्था, एक पवित्र और धार्मिक संस्कार माना जाने लगा था। ऋग्वेद के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि विवाह का एक प्रयोजन धर्म का पालन था और योग्य संतान की प्राप्ति एवं संतान द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करना था। आमतौर पे विवाह परिपक्व अवस्था में होते थे। बाल विवाह के उदाहरण नहीं मिलते। वर एवं कन्या को पारस्परिक चुनाव का अधिकार था। ऋग्वेद के अनुसार जो स्त्री स्वयं ही अपने पति का चुनाव करती है वही भद्रा वधू होती है। प्राय विवाहों में अभिभावकों की सहमति भी अपेक्षित समझी जाती थी। सामान्यतः एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, परंतु उच्च एवं धनी वर्गों में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। अंतरजातीय विवाह भी होते थे। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह, जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी।
प्रतिलोम विवाह में स्त्री उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का होता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी। यद्यपि विवाह में दहेज प्रथा नहीं थी, किंतु वहतु शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार के लिए प्रयुक्त हुआ है। वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की भी प्रचलन में थी। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अनुसार विधवा स्त्री संतान की प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी। यद्यपि ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, फिर भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। पुत्र की भांति पुत्री को भी उपनयन, उच्च शिक्षा एवं याज्ञिक अनुष्ठान के अधिकार मिले हुए थे। ऋग्वैदिक काल में पुत्र की तरह पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था तथा वह अपने भाइयों की तरह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए वैदिक शिक्षाओं का अध्ययन करती थी। ऋग्वेद में ऐसी स्त्रियों को ऋषिका और ब्रह्मवादिनी कहा गया है। अनेक मंत्रों की रचयिता स्त्री ऋषियां हैं, जैसे लोपामुद्रा, विश्ववारा, पौलोमी, शची, अपाला, घोषा, सिक्ता, श्रद्धा, अर्चनाना, गौरविती, शाश्वती आदि। ऋग्वेद के एक सूक्त में पौलोमी शची यह कहती है, मैं ज्ञानवती हूँ, मैं मूर्धन्य हूँ, मैं तेजस्वी वक्तृत्व करने वाली है, मैं शत्रु का विनाश करने वाली हूँ, पति मेरे अनुकूल रहकर व्यवहार करें, मेरे पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, मेरी पुत्री तेजस्विनी है, मैं सर्वत्र विजयी हूँ। ऋग्वेद के उल्लेखों से विदित होता है कि विवाह से पूर्व स्त्रियों को गृह कार्य एवं ललित कलाओं में भी दीक्षित किया जाता था। वे कताई, बुनाई और सिलाई सीखती थी। साथ ही उन्हें गायन, नृत्य आदि ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। पत्नी के रूप में स्त्री गृह स्वामिनी समझी जाती थी और उसके धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार पति के समान थे। पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं थे, किंतु विशेष परिस्थितियों में वह संपत्ति की स्वामिनी भी हो सकती थी। ऋग्वेद के एक उल्लेख से संकेत मिलते हैं कि संतान न होने पर पति के पश्चात पत्नी को ही संपत्ति की स्वामिनी माना जाता था। यदि माता पिता की संतान केवल पुत्रियां ही हों तो उन्हें भी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारिणी माना जाता था। यदि कोई कन्या विवाह नहीं करती थी और माता पिता के साथ ही रहती थी तो भाई होने की स्थिति में भी उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि स्त्रियां सभा एवं समिति की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेती थीं। एक स्थल पर एक वधू से यह शुभ कामना की गई है कि वह सभा में आत्मविश्वास से बोले। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा के अस्तित्व के कोई प्रमाण नहीं मिलते। वे निर्बाध रूप से घूमती थी और सार्वजनिक रूप से भोज एवं नृत्य आयोजनों में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही और घी से निर्मित वस्तुओं का विशेष स्थान था। क्षीर पाक मोदनम अर्थात दूध में पकी हुई खीर का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अपूपम धृतवतम अर्थात घी में पके हुए पुए या मालपुए भी ऋग्वैदिक आर्यों के प्रिय थे। दही को मथकर मट्ठा तैयार किया जाता था। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक वस्तु तैयार की जाती थी। अन्नों में ऋग्वैदिक आर्य जौ, धान्य, उड़द आदि का विशेष प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक युग में मांसाहार का प्रचलन सामान्यतः नहीं था, किंतु कुछ आर्य मांस भक्षण भी करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल की एक ऋचा में मेदा और मांस से युक्त
भेड़ को पकाकर इंद्र के लिए अनुष्ठान करने का उल्लेख मिलता है। वैदिक आर्य भेड़, बैल आदि का मांस खाते थे। वेद में सुरापान की कठोर शब्दों में निंदा की गई है, किंतु वे सोम नामक एक विशेष रस को पसंद करते थे। वे उसे गुणकारी, शक्तिवर्धक और स्फूर्ति कारक पेय कहते थे। उन्होंने सोम को एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसकी स्तुति में अनेक मंत्रों की रचना की। सोमरस सोम लता से तैयार किया जाता था, यद्यपि इस लता की ठीक ठीक पहचान नहीं हो पाई है। सोमरस की यज्ञों के अनुष्ठानों में भी आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में एक उल्लेख आता है कि इस रस को पीने से देवताओं एवं मनुष्यों को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ईरानियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता में भी सोमरस का उल्लेख मिलता है। वहाँ इसे होम कहा गया है तथा देवत्व भी प्रदान किया गया है। ऋग्वैदिक आर्य सूत, ऊन और रेशम तथा मृग चर्म से बने हुए वस्त्र पहनते थे। उनकी वेशभूषा में सादगी थी, किंतु वे वस्त्रों की सिलाई और कढ़ाई से परिचित थे। सामान्यतः शरीर पर 3 वस्त्र धारण करते थे। पहला नीवी, जो कमर से नीचे पहना जाता था। दूसरा वास, जो कमर से ऊपर शरीर के मध्य भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र था। और तीसरा अधिवास अथवा द्रापी, जो ऊपर से धारण किए जाने वाले उत्तरीय जैसा कोई वस्त्र था। पुरुषों द्वारा उष्णीष या सिर पे धारण करने जैसा वस्त्र भी मिलता है और स्त्रियों को भी उष्णीष पहने हुए दिखाई देता है। सूची अर्थात सुई से ऋग्वैदिक आर्य परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्य स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। कानों में पहनने वाले कर्णशोभन, सिर पर धारण करने वाले कुरीर, कंठ में पहनने वाले निष्क ग्रीव, मोतियों के हार और वक्ष स्थल पर धारित करने वाले रुक वक्षस और कंगन या हाथ में पहने जाने वाले खादी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों की आमोद प्रमोद के अनेक साधनों में गहरी रुचि थी। रथ दौड़ या घुड़दौड़ उनके सामूहिक मनोविनोद का मुख्य साधन था। शिकार भी उनमें बहुत लोकप्रिय था। शेर, हाथी, जंगली सुअर, हिरण, भैंसे और चिड़ियों का शिकार किया जाता था। आर्य द्यूत कीड़ा के भी शौकीन थे। ऋग्वेद के एक सूक्त में एक हारे हुए जुआरी की दुर्गति का वर्णन है। एक अन्य प्रसंग में पिता द्वारा एक जुआरी पुत्र को डांटने का उल्लेख आता है। आमोद प्रमोद के साधनों में मल्ल युद्ध का भी वर्णन मिलता है। आर्यों में संगीत और नृत्य बहुत लोकप्रिय था। गेय और वाद्य संगीत दोनों उनको ज्ञात थे। वाद्य संगीत में आघात, फूंक और तार वाले इन तीनों प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता था। वाद्य यंत्रों में करकरी अर्थात वीणा, दुंदुबी, तुणव अर्थात बांसुरी, श्रृंग, शंख, आघाट, मृदंग आदि के उल्लेख मिलते हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक नाटकों के भी आयोजन होते थे और वे अनेक उत्सवों के आयोजन करते थे। बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा कि वैदिक काल के आरंभिक समय में भी आर्यों का सामाजिक जीवन काफ़ी बढ़ा चढ़ा एवं सक्रिय था। अपने अगले व्याख्यान में हम आर्यों के आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे।